नमस्कार दोस्तों, एच हरियाणा न्यूज़ देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं नील यादव आज जुड़ा हूँ हरियाणा के एक ऐसे किसान से जिसने ये कहेंगे कि भाई जून के माह के अंदर फसल तैयार कर दी है। तिल की फसल लगभग अगस्त के माह में बोई या इसकी बिजाई की जाती है, लेकिन इन्होंने तैयार ही कर दी है। इनका दावा यह भी है कि भाई हरियाणा में ये एक अकेला ऐसा किसान है जिसने इस समय में ये फसल तैयार की, क्योंकि गर्मी में तिल की फसल ख़राब हो जाती है तो हो नहीं पाती है। तो हम बातचीत करेंगे भाई कहाँ से इन्होंने ये तरकीब लगाई, क्या क्या इसके अंदर इन्होंने किया, पड़ेव की या भाई फुहारे लगाए, अपने किस प्रकार से खेती इस समय में उपजाऊ बनाई और फसल भी बहुत अच्छी हो रही है। आप देख सकते हैं बिल्कुल भरमार खेती में तिल लगे हुए हैं और अच्छी फसल है। तो बातचीत करते हैं भाई साहब से। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार जी। भाई साहब ये फसल लगभग अगस्त के महीने या जुलाई के लास्ट में बिजाई होती है। हाँ, जुलाई के बीच से लगा लो। और अभी आपने ये जून का भी महीना स्टार्टिंग है और फसल आपकी तैयार है। तैयार है, 12-13 दिन कैसे कहाँ से प्रेरणा मिली इस चीज़ की कि भाई एडवांस खेती करनी है? ये तो जी मैंने दिमाग लगा लिया कि इस फसल के लिए टेम्परेचर लगभग इतना चाहिए जी। और मेरे मूड में आ गया, मको इसको करके देखूँगा अब की बार। जो बरसात के टाइम फसल बोता था उसमें झड़त कम आवती भी इसकी पैदावार, और इसमें फल भरपूर आ रहा है जी। और इसमें सिर्फ थोड़ी सी दिक्कत ये है पानी ज़्यादा लगाना पड़ेगा गर्मी का मौसम। कितने पानी लगाए? पानी 8-9 पानी लाते। अच्छा, कितना टाइम हो गया फसल की बिजाई? ये 20 मार्च को लगाई थी। 20 मार्च से? हाँ, लगभग मतलब 3 महीने। 3 महीने में 3 महीने में फसल तैयार हो गई। तैयार हो गई। तो किसान तैयार कर सकते हैं अपनी, अगर खेती गेहूँ की एडवांस है। और उससे पहले इस खेत में क्या था? इस खेत में से पहले मटर थी। मटर। तो मटर समाप्त कब तक हो गई? मटर खत्म फरवरी के पहले हफ्ता में। फरवरी के पहले हफ्ते। फिर इसमें मैंने गेंदे का बीज डाला था, वो जर्मिनेशन नहीं आई जी। फिर उसके बाद ये तिल के मन में कर ली मैंने जी। तो मतलब मटर की खेती खत्म होने के बाद आपने इसकी बिजाई कर दी। और अभी आप इसने अगर 15 दिन में काट लो तो बाजरे की खेती भी हो जाएगी इसके अंदर? इसमें मेरे मन की इच्छा है कि इसमें बेल वाली सब्जी तोरी की लगाऊंगा। तोरी की सब्जी लगाई जाए। तो सर किसानों को क्या कहना चाहोगे कि भाई एक ही खेत में और एक साल के अंदर 4 फसल पैदा करने वाला ये किसान ऐसे क्षेत्र से बिलोंग कर रहा है जिस क्षेत्र के अंदर ना तो नहरी सिंचाई का पानी है, सिर्फ फुहारों पे ही डिपेंड यहाँ का जितना भी क्षेत्र है। मैं आपको बता दूं कि पटौदी विधानसभा क्षेत्र का यह गांव है जहां पर नहरीकरण अभी तक नहीं है। कोई नहर नाला किसी प्रकार का भी सरकार की तरफ से नहीं है जिससे भाई सिंचाई की जा सके। फुहारों पर डिपेंड यहाँ की खेती, क्योंकि आप देख सकते हैं जिस प्रकार खेतों में टिल्ले पड़े हुए हैं, अभी मतलब मरुस्थल टाइप से ही खेत है यहाँ पर। और फिर भी इन्होंने 4 फसल एक ही साल में पैदा कर दी इस खेत में। तो सर और मतलब ये प्रेरणाएँ मिलती कहाँ से? आप खेती से रिलेटेड किसी संस्थान से जुड़े हुए हैं? नहीं, संस्थान तो नहीं, बस मेरा प्रैक्टिकल दिमाग है ना, उसकी वजह से मैं ये अपने आप ही सोच के। सर खेती के प्रति ऑर्गेनिक में ज़्यादा अच्छा रहता है या जो अभी भाई ये यूरिया वगैरह डाल देते हैं इससे खेती ठीक है? वो ऑर्गेनिक रहता तो अच्छा है जी। ये तो आम पब्लिक के लिए और धरती के लिए भी। तो इसमें ऑर्गेनिक का कोई वो है या अभी अपने यूरिया वगैरह डालना पड़े आपको? अभी इसमें जो मटर थी ना जी। मटर के जो भूसा था, मटर तोड़ाई कर दी यारी, वो 1-1 फुट ऊंचा था, वो मैंने रोटावेटर से मैंने कटवा दिया। रोटावेटर से कटवाने के बाद? हाँ, वो हरी खाद लगी उसकी। जी, हरा खाद लगी। हाँ। तो सर इसके बाद अभी आप तोरी बोएंगे तो एक फसल हो, चौथी फसल हो जाएगी कंप्लीट आपकी? चौथी फसल हो जाएगी साल के लास्ट तक चौथी फसल कंप्लीट चौथी फसल। हाँ। तो क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि और किसान भाई भी वीडियो देख रहे होंगे, उनसे क्या कहना चाहेंगे खेती किस किस टाइम और किस प्रकार से कर लेनी चाहिए कि भाई नॉर्मल यहाँ इस क्षेत्र के अंदर कोई इतना बड़ा जमींदार भी नहीं है जिसके पास में 20-50 किले हों। जिस क्षेत्र में हम खड़े हैं यही 2, 2.5, 3 किलो की खेती वाले व्यक्ति है। तो औरों को भी ऐसी प्रेरणा मिल जाए कि भाई खेती टाइम से एक्स्ट्रा हो जाए। हाँ, तो एक्स्ट्रा। उसके लिए क्या कहना चाहेंगे सर? अब टाइम एक्स्ट्रा खेती तो मेरे पास ये अलग से एक गेंदे के पौध है, बीज है, ये भी कर रहा हूँ मैं। वो एक्स्ट्रा काम करते हैं आप? हाँ, एक्स्ट्रा काम। तो लगभग सर कितने बीज की इनकम आपकी साल में हो जाती है? क्योंकि सुना है गाँव के अंदर कि भाई बीज की जो फसल है, बीज जो गेंदे का है ये मतलब प्रसिद्ध है कि भाई सुरेश भाई के पास मिलेगा। तो लाखों के नज़दीक इनकम आप बीज में ही अपना सोर्स बना लेते हैं? हाँ, बीज फूलों के लिए कम करता हूँ, बीज और पौध का काम ज़्यादा मेरे पास। हाँ। तो कितने एकड़ ज़मीन है सर आपके पास? 2 एकड़।
2 एकड़ में लगभग रियल औसत बताना, आपकी साल की इनकम का क्या सोर्स हो जाता है अभी? हर साल तो ऐसा नहीं है, कोई एक आध साल ढीली भी रह जाए है। जी, तो नहीं लगभग मैक्सिमम कितना? लगभग ये है 5 लाख रुपए करीब साल। मतलब 5 लाख रुपए 1 साल के अंदर भाई 2 किल्ले की खेती में, तो कितनी मेहनत करता होगा ये परिवार। क्योंकि परिवार में सुरेश भाई के पास सिर्फ एक लड़का ही है जो अपनी जॉब करता है, और लड़के की जो मिसेज है वो भी अपना भाई जॉब वगैरह या घर में ट्यूशन वगैरह बच्चों को दे देती है, और इनकी जो मिसेज है वो गृहिणी का ही काम करती है, अकेला व्यक्ति। और मजदूरी हम आपको बता देते हैं, मजदूरी बहुत कम करवाता है, अपने आप खुद काम करता है, अकेला आदमी। 2 किल्ले के अंदर 5 लाख रुपए की इनकम लेने वाला किसान। तो सर लास्ट में एक चीज़ और कहना चाहेंगे कि इस फसल का अंदाजन कितने रुपए की फसल ये आपके आधे किल्ले के अंदर है, कितने के लगभग उठ जाएगी? अब ये इसका बीज जाएगा, बीज 400 रुपए किलो के हिसाब। आप बीज दोगे? हाँ, बीज दूंगा। मतलब बनियों को बेचनी नहीं है नहीं, जाके? बनियों को नहीं बेचना। मेरे पड़ोसी है, रिश्तेदारी गांव में आसपास के पौध ले जाने वाले, वो भी बीज लेकर जाएंगे। जी सर, थैंक यू सर।